गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम गुरु की महिमा के ऊपर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। जितने महान व्यक्ति बने हैं उन सभी ने गुरु किया है, उन सभी ने किसी न किसी को अपना गुरु बनाया है। जो भी आपको कुछ भी सिखा रहा हो, आपको किसी शिक्षा दे रहा हो, आपके टीचिंग कर रहा हो, आपको टीच कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं गुरु, शिक्षक, जिसको हम टीचर भी कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं गुरु। तो गुरु बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर हमको किसी चीज का ज्ञान नहीं रहेगा तो किसी भी चीज को हम कर नहीं पाएंगे, और किसी भी चीज को करने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, और ज्ञान कौन देता है? गुरु देते हैं। तो इसलिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। अब गुरु जो एक बार कह दे उसको हमें करना ही है। तो ऐसे गुरु की भक्ति होनी चाहिए कि गुरु जो एक बार कह दे उसको हमें करना ही है। अब गुरु की महिमा क्या होती है? कबीरदास जी ने गुरु के बारे में यह बताया है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यानी कि जो सारी धरती है, सारी धरती को कागज करूं, और वो सारे जो वनराज हैं इन सब क्या कलम बनाऊं, और जो सात समुद्र हैं उनकी स्याही बना लूं, और फिर भी अगर गुरु के गुण लिखूं फिर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जाएंगे। इतने गुरु के गुण हैं। तो गुरु की महिमा अपार है, गुरु की महिमा अपार है इस जगत में। तो गुरु की महिमा कोई लिख नहीं सकता, इतनी महिमा है गुरु की। तो हमें गुरु को बनाना है और गुरु की महिमा को जानकर उनकी भक्ति को करना है। अब गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है? गुरु बिना मेलो मन को धोई, ऐसा कहा गया है कि गुरु बिन मेलो मन को धोई। यानी कि गुरु के बिन अपने मन का जो मेल है, जो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बुरे विचार आते हैं, जो हमें किसी भी वर्क को करने के लिए डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो कि आपके माइंड में काम की नहीं है, उनको आपके माइंड में नहीं आना चाहिए था। तो इन सब को धोने के लिए, यानी कि अपने माइंड से निकालने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु के बिना इस माइंड का जो मेल है इसको आप नहीं निकाल सकते। कोटि जतन कोई करी करी हारे, कोई कितना भी बार किसी काम को कर ले, परंतु कागहंस न होई। जो कौवा रहता है वो हंस नहीं बन सकता। गुरु बिन मेलो मन को धोई। गुरु के बिना हम इस मन के मेल को नहीं धो सकते। गुरु के बिना आप कितना भी बार कोई चीज को कर लो, परंतु आप किसी कौवे को हंस बनाने के लिए कितने भी बार किसी भी काम को करो, परंतु कौवा हंस नहीं बन सकता। उसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। तो जो भी अगर आप काम कर रहे हो उसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। अब कृष्ण सभी ने गुरु किया है, राम भगवान ने गुरु किया है, कृष्ण जी ने गुरु करा है, सभी जो महान व्यक्ति बने हैं उन सभी ने गुरु किया है। क्योंकि जब हमें कुछ ज्ञान नहीं रहता, जब हमें किसी के बारे में कुछ पता नहीं रहता, तो हमें कौन बताता है? गुरु ही बताते हैं। तो गुरु करना बहुत जरूरी है। अब कृष्ण जी जब गुरु के पास गए थे कि गुरुजी मुझे शिक्षा दीजिए, तो उनके जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें क्या शिक्षा दूंगा, तुम तो पहले ही शिक्षित हो, तुम्हें तो पहले ही सब पता है। तो कृष्ण जी ने कहा कि अगर मैं आपसे शिक्षा नहीं लूंगा
तो सभी जो लोग हैं वो मुझे क्या कहेंगे कि इसने तो गुरु ही नहीं किया, इसको क्या शिक्षा आती होगी, इसके अंदर क्या शिक्षा, इसको क्या पता होगा। तो गुरु करना जरूरी है। कृष्ण जी ने भी गुरु किया, तो गुरु करना बहुत जरूरी है। गुरु तो आपको करना ही पड़ेगा, और गुरु के कहे आदेश पर जब आप चलोगे तब उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, उस फील्ड में वो आपको निपुण बना देंगे, हर काम में आपको निपुण बना देंगे। बस उनके कहे अनुसार आपको चलना पड़ेगा। धर्मदास जी के गुरु थे, उनके पास बहुत पैसा था। तो धर्मदास जी थे, उनके पास बहुत पैसा था, बंगला था, गाड़ी थी, उनका परिवार भी बहुत ऐश से अपने जीवन को जी रहा था। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि उनका बंगला, उनके जो घर था वो सब टूट गया, उनकी पत्नी मर गई, फिर धीरे धीरे उनके जो बच्चे थे वो भी सब गुजर बसे, बस अब वो अकेले बच्चे थे। तो उन्होंने सोचा मैं अकेला क्या करूँगा। फिर वह उनके गुरु के आश्रम में चले गए। तो वो रोज अपना काम करते थे, गुरु का भजन करते थे। तो एक दिन उनके गुरुजी उनके पास आए, उन्होंने बोला धर्मदास क्या करते हो तुम, रोज क्या कर रहे हो अभी। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मैं तो अभी अपना खाना खाता हूँ, आपका भजन करता हूँ, अपनी दिनचर्या को गुजारता हूँ, अपना दिन गुजारता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि तुम ये सब तो करते हो, परंतु अब तुम क्या करना कि एक लकड़ी का गट्टर रोज जंगल से लाया करना। तो बोले धर्मदास जी ठीक है गुरुजी। तो फिर वो रोज लाया करते थे एक गट्टर जंगल से। फिर एक दिन गुरुजी आए, तो गुरुजी ने कहा कि धर्मदास क्या कर रहे हो। तो धर्मदास जी ने कहा कि आपने जो बताया था कि एक लकड़ी का गट्टर रोज लाया करो, तो मैं रोज एक लकड़ी का गट्टर लाया करता हूँ और अपना दिन गुजारता हूँ, आपका भजन करता हूँ, खाना खाता हूँ, आपकी भोजन प्रसादी ग्रहण करता हूँ। तो ऐसा जब कहा तो गुरुजी ने कहा कि धर्मदास अब से क्या करो, 2 लकड़ियों का गट्ठर लाया करो। क्यों? क्योंकि एक तो तुम अपने भोजन और में निकाल लेते हो, परंतु तुम्हारे जो कर्म बंधे हुए हैं उनको काटने के लिए तुम अब से 2 लकड़ी के गट्ठर लाया करो। तो धर्मदास जी ने कहा ठीक है गुरुजी। तो वो 2 लकड़ियों के गट्ठर लाने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो लकड़ियों का गट्ठर ला रहे थे, तो लाते लाते रात हो गई, शाम हो गई, अंधेरा हो गया। तो वो धर्मदास जी रास्ता भटक गए। जब रास्ता भटक गए तो एक कुएं में गिर गए। अब वो गुरुजी से विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि गुरुजी मुझे अब बचा लो, आप ही हो एक जो मुझे बचा सकते हो। तो गुरुजी को उधर आवाज आई, उन्होंने ध्यान करा तो पता चला धर्मदास तो घूमे हुए हैं, धर्मदास मिल नहीं रहे। तो गुरुजी ने सबसे पूछा कि क्यों, धर्मदास कहाँ है, धर्मदास कहाँ है, परंतु किसी को नहीं पता। तो जब सब जंगल में ढूंढने गए तो धर्मदास जी आवाज लगा रहे हैं गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। जब गुरुजी को आवाज आई तो गुरुजी ने बोला अरे धर्मदास की आवाज आ रही है, ढूंढो वहीं कहीं है वो। तो जब उनको दिखा कि कुएं के अंदर धर्मदास जी हैं, तो गुरुजी ने कहा कि धर्मदास लकड़ियों के गट्ठर को वहीं छोड़ दो और तुम बाहर आ जाओ। तो धर्मदास जी ने कहा कि गुरुजी आपका आदेश था कि 2 लकड़ियों के गट्ठर रोज लाना है, तो पहले आप ये लकड़ियों के गट्ठर निकाल लीजिए, फिर मुझे निकालिएगा। तो गुरुजी ने कहा नहीं, ये लकड़ियों के गट्ठर तो तुम कल भी वापस ले आओगे, परंतु तुम्हारी तो एक बार में जान ही चली जाएगी। तो धर्मदास जी ने कहा कि नहीं गुरुजी, आपका जो आदेश है सर्वोपरि, आपका आदेश जो आपने एक बार दे दिया उसको मुझे पूरा करना ही है। तो फिर जो धर्मदास जी थे उन्होंने उनकी बात नहीं माने, गुरुजी की बात नहीं माने। तो फिर पहले जो लकड़ियों के गट्ठर थे वो निकाले गए, फिर धर्मदास जी को निकाला गया। तो गुरुजी उनसे प्रसन्न हो गए। तो गुरुजी ने बोला बोलो धर्मदास तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो धर्मदास जी ने बोला गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर गुरुजी ने बोला अरे मांगो मांगो, कुछ भी मांगो, सब मिल सकता है तुम्हें, मांगो जो मांगना हो मांगो। तो धर्मदास जी ने कहा कि गुरुजी आपने आज तो मेरी ऐसी परीक्षा ले ली, परंतु आपसे ऐसी परीक्षा किसी और की मत लेना, क्योंकि हर कोई मेरे जैसा धर्मदास नहीं बन सकता, हर कोई आपकी इस परीक्षा में पास नहीं हो सकता। तो उनको क्या होगा, आपका भजन नहीं कर पाएंगे, आपकी भक्ति नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब से किसी इस तरीके की परीक्षा मत लेना। तो गुरुजी ने बोला तथास्तु ठीक है। तो देखिए जो धर्मदास जी थे उनके गुरु की भक्ति के अनुसार चले,
जो उन्होंने गुरु जी ने एक बार कह दिया उसको करा ही करा। तो हमें भी इसी प्रकार गुरु की महिमा को जानना है, गुरु के एक आदेश पर चलते रहना है, तो आपका काम 100% होगा। मैं आप लोगों को फिर से लास्ट में गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू।